नमस्कार साथियों। आप सभी को मेरे प्रियजनों नमस्कार। जैसा कि हम और आप काफ़ी समय से संवाद नहीं किए, किसी रूप में ये परिस्थितियां ऐसी हैं लॉकडाउन की कि हम प्रत्यक्ष रूप से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह अवश्य है कि शासन और सरकार की आदेशानुसार हम सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ में सभी का ख्याल रखना है। इन तमाम विषयों का पालन करते हुए पर आप और हम एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामाजिक दायित्व है हमारे आपके। उन दायित्वों के तहत इस समाज और इस राष्ट्र निर्माण में हमारा आपका कुछ कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अनुसार मेरा भी ये धर्म बनता है कि मैं और आप लोगों के बीच में आकर के कुछ बातों को आपके सामने रखूं। मेरे प्रिय साथियों, प्रियजनों, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि मजदूर मजबूर क्यों विषय क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि शुरुआत हो रही है लॉकडाउन से। लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई। बात यह नहीं है कि हम किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं। बात यह है कि हम आप समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमारा आपका दायित्व बनता है कि एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक बने। मजदूर चाहे इंसान बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, इंसान सभी एक समान ही ईश्वर ने जिस तरह से बनाया है। मजदूर पलायन करने में मजबूर क्यों है, विषय यह है। आज आवश्यकता क्यों आ पड़ी कि मजदूर पलायन जो कर रहा है, इस विषय में गंभीर विषय यह है कि वो मजबूर क्यों है। उसकी मजबूरी का कारण यह बन रहा है, मेरा अपना व्यक्तिगत, मेरे से ज़्यादा आप सभी लोग जिम्मेदार, जानकार, दिन रात सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से आप देख रहे हैं, तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वो सारी दिक्कतों के अनुसार मेरे जहन में, मेरे दिल में जो बात आई, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों से अपनी राय लेना चाहूँगा। आप लोग भी अपनी राय दें और इस समाज को, इस देश को, सरकारों को, चाहे वो किसी की सरकारें हों, मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ कि किसकी सरकार क्या, पर आज जो अव्यवस्था है, आज रोने वाला दृश्य हमारे आपके सामने आता है। देखने लायक वीडियो नहीं आ रहे हैं लोगों की, जो हम आप देख रहे हैं उसे कितने भयानक आ रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। कोई रो रहा है, माँ रो रही है बच्चे के लिए, कोई बेटा रो रहा है, कोई छोटा बच्चा चल रहा है, कोई किसी तरह चल रहे हैं। तमाम तरह के भयानक स्थितियां हैं देश में। ये स्थितियां निर्मित कैसे हुई? यह स्थिति अपनी नाकामी को हम आज स्थितियां हैं। जिम्मेदार क्यों न सरकार को बोला जाए? आज जिम्मेदार में सरकार बैठी है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं किया। जो ये मजदूर पलायन कर रहा है, इस मजदूर को पलायन से रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जो उठाए जा रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। सरकारों ने बोल दिया कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई मोटरसाइकिल से नहीं चलेगा, कोई साइकिल से नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा, कोई ठहरेगा तो उसे खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो देने की आवश्यकता सरकार की है। सारे वीडियो, सारे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। अब आवश्यकता आ पड़ी है हम आप जैसे सभी समाज के उन सभी लोगों को अब आवाज़ उठाने की, क्योंकि मीडिया भी अपना काम कर रहा है, जो चौथा स्तंभ है।
सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, पर स्थितियां बदल नहीं रही हैं, दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। आज हालात ये हैं, पुलिस प्रशासन मजदूरों से जूझने लगा है। उसका कारण है सरकार की अव्यवस्थाएं, उनका सुचारू रूप से मैनेजमेंट ना करना। इस बात को आप मानते हैं? मेरे अपने हिसाब से ये तर्क है कि सरकार ने लॉकडाउन करने के पहले, हर आदमी कोई कदम उठाता है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम ऐसा कदम उठाएंगे तो इसके अच्छे और बुरे दो परिणाम होंगे। जब लॉकडाउन किया गया था तो क्या ये प्लानिंग नहीं की जा सकती थी कि इस लॉकडाउन के दौरान लोग पलायन करेंगे? जब अगर पलायन कर रहे हैं लोग, तो लॉकडाउन फेज 2 के बाद जब लोग चिल्लाने लगे थे, तो क्या ये नहीं कदम उठाया जा सकता था कि उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भेज दिया जाए? या कि जब आपने नहीं भेजा, जब ये बीमारी ने विकराल रूप ले लिया, तब आपने भेजना चालू किया? क्या आप उन लोगों को, जिन लोगों को देश में आपने बढ़ाया, आज वो चेहरे क्या दिख रहे हैं? जिन लोगों को पूरा प्राइवेटीकरण जिनके लिए किया जा रहा है, जिनके लिए हिंदुस्तान के सारे शासकीय जमीनें, विभाग ठेके में दिए जा रहे हैं, क्या उनके एनजीओ आप कहीं देख रहे हैं? क्या वो लोग मजदूरों को कहीं कोई मदद कर रहे हैं? प्रवासियों की कोई मदद कर रहे हैं? सरकार को खाते में दे देने बस का प्रश्न नहीं है। उन लोगों का भी ये दायित्व बनता है इस समय, उन लोगों को जिनको भारत सरकार ओबलाइज कर रही है उद्योगों के माध्यम से, आज उन लोगों को भी आप कहीं नहीं देख रहे हैं। इस 14 मार्च के बाद आज वर्तमान तारीख तक किसी भी उन लोगों को आपने नहीं पाया जिनको भारत सरकार ने कितनी तरीके से उठाया। उन लोगों का योगदान क्या था, आप सब देख रहे हैं। मेरा ये आप सबसे एक विचार है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आप सब लोगों के विचार भी मिलें। मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का आज समय आ चुका है, आप सब लोगों के बीच से निकले हुए विचार ही एक अच्छे स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, मजदूर मजबूर क्यों हुआ? उसे इतना डर लगा कि बीमारी आ गई, हमारी मौत हो जाएगी, मौत के आगे कुछ नहीं है। इस डर के मारे वो भाग रहा है। कोई ट्रेनों के बारे में बोल रहा है कि हम चला रहे हैं, कोई कह रहा है स्टेट नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई स्टेट कह रहे हैं हमने पैसा, दिखा रहे हैं अपना सबूत स्टेट कि हमने पैसा जमा कर दिया, ये देखिए रसीदें। मंत्रियों के अलग बयान आ रहे हैं, लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, कोई उनके दर्द को नहीं देख रहा है। जो मार हो रही है, किसी का पति खत्म हो गया है, उसे जानने को नहीं मिल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, वो मार हो रही है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मैं 1 महीने से फंस गई हूँ, नहीं जाने को मिल रहा है। आपने देखा अभी रीवा के चाक घाट में लाठीचार्ज हुआ, बोल दिया गया कि इतने लोगों को हम नहीं आने देंगे, पैदल नहीं चलेंगे लोग, साइकिल से नहीं चलेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं चलेंगे। लोग जाके बॉर्डर में खड़े हो गए। आर्डर निकालने के पहले क्या आप मैनेजमेंट नहीं कर लेते हैं कि बसों को भेज दें, गाड़ियों को भेज दें, उनको अंदर? वो लोग जो चल रहे हैं वो तो रुक नहीं रहे हैं, तो उन्हें आने के लिए एक प्रबंध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह विचारणीय विषय है कि नहीं? आप सब प्रबुद्धजनों, आप खुद सोचें। आर्डर करने के पहले कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कोई भी अपने जवान से बोलने से पहले, आदेश करने से पहले कोई भी ऐसा मंथन विचार नहीं करते हैं कि हमें इसके, हमारे आर्डर के बाद क्या हमारा कदम होना चाहिए। मुंह से बोल देते हैं, आर्डर कर देते हैं, पुलिस उसका पालन करने लगती है, पुलिस डंडे बरसाने लगती है, क्योंकि सरकार का आर्डर है, पुलिस का कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है कि अपने मुखिया का पालन करेंगे। सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो, उनका पालन करेंगे, वो तो पालन करने के लिए मजबूर हैं, वो पालन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं आपके आदेश का, डंडे खा रहे हैं प्रवासी मजदूर गरीब। ये कहाँ का इंसाफ है? आप जो आर्डर करने वाले लोग हैं, मैं उन्हें जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि हम ऐसा आदेश करने के पहले हम ये आदेश कर रहे हैं कि लोग पैदल नहीं चलें, लोग मोटरसाइकिल से नहीं चलें, तो उनके लिए प्रबंध कर लें, उनको भेजने की व्यवस्था कर लें, फिर हम ऐसा आदेश करें। जिस तरह से लॉकडाउन में गड़बड़ियाँ हुई कि बिना प्रबंध किए, बिना कोई तैयारी के लॉकडाउन किया गया, लोग
पहले अगर लॉकडाउन कर दिया गया था तो क्या 2-4 दिन का जिस तरह संक्रमण कम हुआ था, क्या नहीं बोला जा सकता था कि ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी इस तरह से कि जो जहां अगर जाना चाहता है उस समय तक के लिए 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हम इतना समय दे रहे हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी सुविधा हिसाब से बुकिंग कर लीजिए, बाकी इसके बाद जाने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग अगर जाना चाहते उन लोगों को उस ट्रेन स्पेशल सारी व्यवस्थाएं करके बिहार के लिए, बिहार यूपी के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, सभी जगह के लिए ट्रेनें चला करके उन्हें कर देती। बाकी जो लोग नहीं जाना चाहते तो उनकी समस्या होती, उनको वहाँ रोक दिया जाता, उन्हें फिर बाद में पैकेट और ऐसी व्यवस्थाएं करके कर दिया जाता ताकि वो लोग अपना वहाँ रहते खाते और उद्योगों को भी समस्या ना होती। वो मैनेजमेंट सरकार का फेल्यूर था। सरकार अपनी नाकामी न छुपाने के लिए, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज जिम्मेदारी से जो व्यक्ति होता है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट होती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, भाजपा की होती, जिसी अन्य दल की होती, जो प्रधानमंत्री होता, जो मुख्यमंत्री होता, जो जिम्मेदार होता है उसी को बोला जाता है। मैं आज राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते आप सब साथियों से, आप सब लोगों से मैं एक विचार रख रहा हूँ। इस स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया है। आज उन लोगों ने सीधे बोल करके, जब बात आती है बोल दिया जाता है कि ये फलाने ऐसा व्यक्ति है, ढेमाके ऐसा व्यक्ति है, ये सरकार के द्वारा हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ, उनके द्वारा नहीं हुआ। पर इंसान वो लोग हैं जिन इंसान को आप भारत माता की दुहाई देते हैं, आप देशभक्ति की दुहाई देते हैं, पर वो लोग जो भारत माता के वो भी बेटे हैं, कोई बड़ा आदमी अडानी अंबानी है, कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसी विपदा में, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ नाम लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है किसी को हेलीकॉप्टर से बुलाया जा रहा है, बड़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि वो पैसा वाला है। कोई व्यक्ति अगर मजदूर है, वो नीचे चल रहा है तो उसे किस तरह से किया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया के माध्यम से आप सब देख रहे हैं किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अभी ये कंटिन्यू आज महीनों से चल रहा है सफ़र चलने का, ये सफ़र समाप्त नहीं हो रहा है। मजबूर क्यों हुआ? मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि उसे अपनी सरकारों ने उसे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं दिलाया कि तुम जहां हो उस जगह सुरक्षित हो। ये था कारण। यह सरकारों की दायित्व बनता था कि उन्हें किसी भी प्रकार से यह यकीन दिलाना था कि आप लोग जहां रहोगे हम आपको वहां पर खाना पीना जीने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। ये सरकार ने नहीं बोला। अभी कुछ समय पहले आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये कोरोना कुछ नहीं है, खांसी और छींक है। जब खांसी या छींक है ऐसा आप बोलेंगे तो फिर लॉकडाउन क्यों करवा रहे हैं? फिर देश में क्यों रोक रहे हैं? इनको क्यों डरवा रहे हैं? अगर एक खांसी छींक था तो कम से कम इस तरह से डरा करके लोगों को क्यों मजबूर कर दिया आप भागने के लिए? आप जैसे, मैं तो नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, आप विदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से आपका संबंध रहता है। मैं ज़्यादा नहीं समझ सकता क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में, एक स्टेट में, एक गांव में रह करके कुछ ही लोगों के संपर्क में आता हूं। इसलिए आप मुख्यमंत्री महोदय, आपकी बोली हुई बात को लोग स्वीकार कर लेंगे, ये नहीं समझ रहे हैं। आप यहां बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, खांसी जुकाम है, ऐसे वक्तव्य आप दे देंगे। लोग पलायन कर रहे हैं। आप जैसे जिम्मेदार लोग राजनीति को इस समय ना करके, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कि जो लोग जिम्मेदार हैं, खाली अगर आज व्यवस्था बिगड़ी है तो हम आप जो मेरे साथ संवाद में इस घड़ी में आप सब लोग, हमारे आपके बीच में चर्चा हो रही है, तो ये गहन विचार मंथन का विषय है कि आज ये व्यवस्था बिगड़ी है तो जिम्मेदार लोगों के कारण, जिनके पास अधिकार है यह सरकार चलाने का, लॉ एंड ऑर्डर का, लोगों को कुछ राहत देने का, कुछ करने का, उनके कारण ही अव्यवस्था हो रही है। और अपने मिसमैनेजमेंट, अपनी अव्यवस्था को थोप दिया जाता है किसी और के ऊपर। ये हालात हैं। सच्चाई यह है, जब मजदूर वहाँ थे तो उन्हें अगर
यही आप जिन लोगों को आपने देश में मोबिलाइज किया है, उन लोगों को अगर ये बोला जाता कि इनको इतनी व्यवस्थाएं आप लोगों को हो कि 5 लाख 10 लाख या 3 लाख एक एक शहर के जितने मजदूर हैं उतनी तरह से आपको जिम्मेदारी दी जा रही है कि इतने लोगों का भोजन, इतने लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। उन लोगों को अगर ये विश्वास दिलाया जाता कि आप लोगों को हम कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे यहाँ आप क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं, आप मजदूर अगर बिहार आके वहाँ क्वारंटाइन होगा इतने दिन, मजदूर अगर यूपी आके क्वारंटाइन होगा, झारखंड आके, मध्य प्रदेश आके, वही प्रवासी, वही मजदूर, वही हमारे साथी, अगर वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाती जहाँ जो थे कि उनको रहने की, खाने की व्यवस्था कर दी जाती और ये यकीन दिलाया जाता कि आप इतने दिन तक काट लीजिए, आपको महीना खाने के लिए हम खाना पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप ये कर लीजिए, इसके बाद में लॉकडाउन जैसे ही हम वो होगा, उद्योग चालू होंगे, आप सबको पुनः रोजगार मिल जाएगा, आप सब यहीं रहेंगे, तो आज ये नौबत मेरे हिसाब से नहीं आती। आप सरकारों ने जो इस समय अब चालू किया, खाद्यान्न मिलेगा आधार में, जहाँ जो है मिलेगा, अगर यही चीज़ पहले कर दी जाती कि जो व्यक्ति अगर बिहार का है, यूपी का, जिसका आधार कार्ड वहाँ का बना है, अगर वो रोजगार करने के लिए बॉम्बे में या कि गुजरात में या कलकत्ता में या दिल्ली में है, तो वो अपना आधार कार्ड दिखा करके और खाद्यान्न ले लेगा, उसे खाद्यान्न मिल जाएगा, उसे जीवन यापन की व्यवस्था हो जाएगी, तो शायद मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति न आती। कुल मिलाकर यह मेरी अपनी सोच कहती है कि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है सिर्फ सरकार के मैनेजमेंट के कारण। एक पहलू और आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब लॉकडाउन हुआ, सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को जिला बाई जिला दिया। मेरा जिला सतना है, मैहर है, कांग्रेस की सरकार ने मैहर को भी जिला घोषित कर दिया था, माननीय कमलनाथ जी ने। मैहर में प्रहलाद पटेल जी का हुआ, सतना में हुआ, रीवा में हुआ, जबलपुर में हुआ। आप सब देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री प्रभारी बने थे, लॉकडाउन के बाद उस 24 तारीख की रात से और आज तक कोई मंत्री का दौरा हुआ क्या किसी जिले में? कोई मंत्री आया क्या यहाँ देखने? कोई भी मंत्री ने क्या जानना चाहा? हमें नहीं मालूम एसडीएम, कलेक्टर किनसे वो संपर्क करते हैं। पर ये मंत्रियों को जब जवाबदारी दी गई थी, तो क्या ये मंत्रियों की दायित्व नहीं बनता था कि जिन जिन मंत्रियों को सरकार ने दायित्व दिया था, क्या उन मंत्रियों का धर्म नहीं बनता था कि उन लोगों को उस जिले में जा कर के वास्तविकता वहाँ की देखा जाए कि लोग परेशान क्यों हैं, कोरोना बढ़ क्यों रहा है, लोग सही क्वारंटाइन हो रहे हैं कि नहीं, लोगों को भोजन मिल रहा कि नहीं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो उनके जीने खाने की व्यवस्था हो रही कि नहीं। आज बहुत सी जगह स्थितियाँ ये हैं कि गाँव में लोग उनको बाहर रोक दिया जाता है, इतनी धूप है, खाना नहीं दिया जा रहा, भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो भूख से नहीं मरेंगे आने के बाद? बुलाने का मतलब ये थोड़ी है, प्रतिस्पर्धा मत गई कि ढोने हैं, हम बुलाएंगे पहले, पर बुलाएंगे उन्हें, खाने को क्या देंगे? खाने का देने का क्या है, आप सभी समझ सकते हैं। आज समय आ चुका है, हमको आपको अब समाज के प्रत्येक नागरिक को, अगर शासक और राजा प्रजा की रक्षा करने में नाकाम साबित हो और अनदेखी करे, तो हमें आप सबको बोलने की आवश्यकता है। यह एक भारत का नागरिक होने के नाते भारत माता की रक्षा करना हमारा, इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ में खड़े रहना हमारा आपका धर्म बनता है। मैं आगे और अब चर्चाएं में रहूँगा और बात करूँगा। समस्या समाज में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन आपको एक नई समस्या दिख रही है। कौन क्या बोला वित्त के विषय में, जो पैसा आया, राहत आया, आगे आपसे चर्चा में जब आऊँगा तो जो सरकारों के द्वारा राहत दिया गया है, जो बोला गया है, उस पर भी चर्चा करूँगा। अभी आज का मेरा अनुरोध ये है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो प्रबुद्ध जन मेरे साथ इस संवाद में हैं, मेरे साथ इस परिचर्चा में हैं, आप सभी लोगों को मैं इसको फिर मैं बार बार कहूँगा, इस विषय को लेकर कि हमको नहीं अब चलने की आवश्यकता है कि कौन सी पार्टी क्या, हमें अब इंसानियत को लेकर चलना है। पहले हम इंसान हैं,
क्या मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप सभी लोगों को, मुझे मालूम है हम सबकी विचारधारा देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, गांव के प्रति है, शहर के प्रति है। हम सब चाहते हैं, जितने लोग मेरे साथ हैं वो सब प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सभी की निष्ठा है। विचारधारा, काम करने का हमारा आपका तरीका अलग हो सकता है, कोई किसी पार्टी के विचारधारा में करना चाहता है, कोई किसी की, पर करना सबका उद्देश्य एक है, देश राष्ट्र। आज राष्ट्रहित में अगर बात आ गई है, अब आप हमको सबको एक साथ इस राष्ट्र निर्माण में आने की आवश्यकता है कि कैसे जो इंसान आज परेशान हैं, उनको मैं जानता हूँ, बहुत से लोग हैं हमारे साथी हैं, दिल में सबके तमन्ना है, लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन आज जो लॉकडाउन हुआ है, जिससे व्यापार ठप हो गया है, जिससे किसानी ठप हो गई है, जिससे रोजगार ठप हो गया है, उन लोगों की एक सीमा है, हैसियत है, उतना ही कर सकती। पर सरकारों के पास, स्वयं के पास उनके फंड हैं, उसके अलावा उनके पास ऐसे सोर्सेस हैं देश के उद्योगपतियों के, जिनको एक एक गांव, एक एक शहर अगर गोद लेने को कह दें तो उस गांव की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। हमको आपको इस विषय में बोलने की आवश्यकता है कि सरकारों को ऐसे लोगों को दायित्व दीजिए आप, जो लोग उद्योगपति हैं, चाहे वो आपके शहर में उद्योग कर रहे हों, चाहे आपके राज्य में, जिला में, जहां भी, उन लोगों को सरकार अपना मैनेजमेंट चलाए, अपनी व्यवस्था चलाए, अपने साथ साथ उन लोगों को कुछ ऐसे गांव दे दे कि इस गांव में ये चीज़ की है। सिर्फ मैनेजमेंट की बात है साथियों, अगर मैनेजमेंट कर लिया जाए तो सच में कोई बड़ी समस्या नहीं है। भारत हमेशा संघर्षों को लड़ने वाला देश रहा है। हमारे देश में इतिहास सभी लोग, आप लोगों ने पढ़ा है, कितने संघर्षों से देश को चलाया गया है, कितनी विषम परिस्थिति से आज़ादी के बाद कहाँ से कहाँ था और कहाँ आके आज खड़ा हो गया है, जो विश्व को जा कर के सीने में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी लोग जा कर के गर्व से कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, भारत ने हर चीज़ कामयाबी हासिल की है। हम कर सकते हैं। हम सबको आज मिल करके इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति सोचने की आवश्यकता है, पर उस पर ये जरूर विचार करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं में अपराधी हूँ, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हमको आपको सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम आप जैसे नागरिक, आम नागरिक जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, पर सरकारें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि हमारे द्वारा ये गलती हो गई, हमारे द्वारा एक फेल्यूर हो गया। आज मैं देख रहा था, एक वित्त मंत्री का बयान आ रहा था। बोलने का विषय यह है कि क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं ये, मैं इसलिए उन लोगों का नाम ले रहा हूं क्योंकि जिम्मेदार हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी भी बात नहीं कर रहा, जिम्मेदारी के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो वो चीज़ ना करके उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी उनके साथ क्यों बैठे थे, उनका समय बर्बाद कर रही थी, उनका चलते उनको चलने देने देती, उनका थैला पकड़ लेती, उनके बच्चे को ले लेते। अरे ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी अगर बैठे थे तो थैला पकड़ने क्या आवश्यकता है, गाड़ी घोड़ा प्रबंध। राहुल गांधी अगर बैठे तो उनको, उसके बाद उन्होंने उनके साथ में बात किया, कहाँ जा रहे हो, उसके बाद उन्होंने टैक्सियों में बैठाया, घर भेजा। तो राहुल गांधी ने गलत नहीं किया। पैदल कितने समय तक उनके साथ चलते, वो पैदल चलने से अच्छा है कि उन्होंने उनको गाड़ी में बैठा करके जल्दी उनके गंतव्य स्थान भेज दिया। तो राहुल गांधी यहाँ गलत है कि वो जो मिनिस्टर जिम्मेदारी से ऐसा बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया। आप सोच सकते हैं। अब ऐसी स्थितियाँ हैं, देश के जो जिम्मेदार हैं, जिनके भाषण से पूरा मीडिया, पूरा देश का नागरिक उनको स्वीकार के, उनकी बातों को स्वीकार करता है और अनुयायी बन जाता है। ऐसे लोग कह देते हैं, जिम्मेदारी को अपने नकार देते हैं। और जो कोई अगर लेना चाहता है, स्थितियां अभी आपने देखा, प्रियंका गांधी ने बसों का इंतजाम किया, बॉर्डर में खड़ी हैं। यहाँ सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि स्वयंसेवी संस्थाएं या कि जो भी व्यक्ति हों, पार्टी को मत देखिए, किसी भी व्यक्ति को मत देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में लोगों की मदद करिए। जब ये सब बोला जाता है कि मदद करिए, पार्टी को न देखिए, आप सब जुट जाइए, तो क्या जब प्रियंका गांधी ने बस दिया तो क्यों नहीं ले लेते हैं आप? जो ये लाठीचार्ज हो रहा है, जो बॉर्डर में तनाव बढ़ रहा है, जो पुलिस को, प्रशासन को, लाइन ऑर्डर कलेक्टरों को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम समाप्त होगी ना। अगर आपने बस की व्यवस्था पहले नहीं किया, पहले लोगों को आपने
कोई सुविधा नहीं, आपने प्लान नहीं बनाया, आदेश दे दिया, जब आपातकालीन आदेश दे दिया, व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा अगर कर दिया है तो आप ले लीजिए। अभी तो आपका ये दायित्व बनता है किसी तरह शांति हो, मार झगड़ा लड़ाई मारपीट नहीं हो। सरकारों का ये सोचना चाहिए। एक तो आपको आदेश न देना चाहिए, आपने आदेश दे दिया तो आपको इस बिल्कुल, फिर लोग जो भी व्यक्ति मदद कर रहे हैं उनकी मदद को स्वीकार कर लेना चाहिए। मजदूर मजबूर हो गया लड़ने में, मजदूर जान बचाने के लिए भाग रहा है कि मुझे मैं ना बचूंगा। सबको एक ख्याल आ गया कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो हम निश्चित है हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम मर जाएंगे। सबके अंदर एक डर है कि हम मरना, लोगों को ये बिल्कुल पूरी तरह से लोगों के समझ में आ गया कि हम मर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि मैं जिंदा हूं। भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि सबको लग रहा है कि हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, इसलिए लोग वहां से यहां भाग रहे हैं। सरकारों को क्या ये बात आकर के विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश पोलियो से जीता, टीबी से, बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे हमने टीकाकरण तैयार कर लिया, जीत रहे हैं, जंग जीत लेंगे, परेशान मत होइए, आप लोग यहीं रहिए। ठीक है, वो नहीं संभल रहे हैं, वो रुकने को तैयार नहीं है। जब रुकने को तैयार नहीं है, शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, पहला मैनेजमेंट आपका था, लॉकडाउन के पहले तैयारी करनी चाहिए थी और भेजने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी, हमने तब नहीं भेजा। सेकंड बार नहीं भेजा, जब आप भेजने की आवश्यकता है तब हमने उनको छोड़ दिया। मेरा आप सभी लोगों से यह हाथ जोड़ कर के अनुरोध है, आप सभी लोग इस संकट की घड़ी में सरकारों को और जिम्मेदार लोगों को आईना दिखाइए और कहिए आगे आकर के, अब बोलने की आवश्यकता है इस समाज का और सब लोगों का, उन गरीबों का, उन बेसहारों का, जो लोग रो रहे हैं, जिनके साथ कोई नहीं बोल रहा है जिनके बारे में, उन सब के लिए बोलने के लिए हम आप सबको निकलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तभी सरकारें जागेंगी। जब उन्हें समझ में आएगा कि जनता की आवाज़ है, ये नीचे से निकली हुई आवाज़ है, हमारा जनाधार खिसक रहा है, शायद तब उन्हें समझ में आए। क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि उनके दिए हुए पैकेज से लोग संतुष्ट हैं, लोग खुश हैं, तो जनता को कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें निचोड़ते रहो। तो अब आवश्यकता पड़ी है कि आप सबके को निकल करके अब बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है, इन लोगों की रक्षा करो, इन लोगों को भेज दो, या कि व्यवस्था करो, या कि जो भी आप कर सकते हो उनके लिए करो। अभी तक की स्थितियों में मेरे हिसाब से वो कोई भी ऐसे पर्याप्त संसाधन नहीं किए गए जिनसे उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाया जा सके कि वो रह सकें कहीं। जहाँ रह रहे हैं वहाँ सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ खाने को नहीं है। बहुत से लोगों से बात होती है, बहुत से लोग संपर्क में आते हैं, बहुत से लोग अपनी फ़ोन में पीड़ा कहते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है। शासन ने उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया, प्रशासन को फंड नहीं दिया, वो क्वारंटाइन में डिटॉल, हैंड वॉश और ये सब जो चीज़ें देनी चाहिए उन्हें, सैनिटाइजर, कोई ऐसी भी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। खाने को नहीं दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, गाँव में आते हैं प्रवासी, उनको रोका जाता है, ग्राम पंचायतियों में रहना है, वहाँ मच्छर से खा रहे हैं, कोई क्या करें? ग्राम पंचायतों की मजबूरियां, उनके पास ऐसा क्या है, पहले से कोई संसाधन नहीं थे, पर उन्हें रख दिया गया। तो भोजन तो दिया जा सकता है लोगों को, पर वो भी नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों से, आज आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ करके इस परिचर्चा में भाग लिए, आप सभी लोगों को मैं पुनः नमस्कार और बधाई देता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस सहयोग में माध्यम बने, साथ दें। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी लोगों से आगे मैं परिचर्चा में रहूँगा। जो जो सुझाव आए, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मुझे भी दें, प्रशासन को दें, शासन को दें, और सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सबको सुरक्षित रहना है, हमको आपको सबको सुरक्षित रहना है, लोगों को सुरक्षित रखना है, खुद अपने आप को बचा करके। क्योंकि ये कोरोना जो है ये लंबे समय के लिए फैल चुका है। अब हम आप सबको इस कोरोना से ही लड़के रह करके और इससे बच करके समाज का और अपने क्षेत्रों का निर्माण, अपने रोजगारों का सबका करना है। सिर्फ इसके लिए अब सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित करके इस तरह से हमें आपको अब चलने की आवश्यकता है, ताकि हम आप सब सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें, और जो लोग बेसहारा, जो ऐसी समस्याएं जा रही हैं, उन सबकी मदद करें और उन सबके साथ में सहयोग करें, जो बन सके, जो जिस लायक हो, जो जिसकी स्थिति हो। क्योंकि आज की स्थिति ये भी बन चुकी है कि लोगों की अपनी अपनी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से ही लोग मदद कर सकते हैं।
तो लोगों को, जिसको जो अपनी स्थिति अनुसार लोग मदद करें, लोगों के साथ खड़े हों, लोगों का सहयोग करें। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, आप सभी से यही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। और हम आप आगे आगे और भी चर्चाएं होंगी, मैं आपसे और भी चर्चा करूंगा, आर्थिक हालातों पर चर्चा करूंगा, सुरक्षात्मक पर, आने वाला जो समय है, ये जो मजदूर ये मजबूर हुआ पलायन के लिए, ये आ गया है, इस पर क्या होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।